Greetings of the day, learners. Today we have brought you chapter 1 of class 10th, A Letter to God. This is from First Flight. This chapter is written by G.L. Fuentes. ये स्टोरी है एक फार्मर की and his name was Lencho. He had a great trust in God. And what happens in the story, like पूरा टाइम मेहनत करने के बाद, अपने खेत में मेहनत करने के बाद और उसमें बीज बोने के बाद, उसको जोतने के बाद वो होप कर रहा था कि बहुत जल्दी बारिश आएगी और उसके खेत में एक फसल जो है वो लहलहाएगी बहुत अच्छी, और वो जो फसल होगी वो उसको हेल्प करेगी अर्न करने में, अच्छा अमाउंट अर्न करने में। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। वो क्या ट्विस्ट आता है, दैट विल come across in the story. First, let's have the preview of this story. So, before we start reading, as it is given in your book only, they say faith can move mountains. They say means people say. सब लोग बोलते हैं कि अगर हमारे अंदर विश्वास है तो हम अपने विश्वास से पर्वतों को भी हिला सकते हैं। But what should we put our faith in? पर बात यहाँ पर आती है कि हमें किस चीज में विश्वास करना चाहिए, किस इंसान में विश्वास करना चाहिए, सही में या गलत में। किस चीज में विश्वास करना चाहिए, सही में या गलत में। जिस तरह का आपका विश्वास होगा आपके रिजल्ट्स भी उसी तरह के होंगे। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोज। और ये जो स्टोरी है वो आपको यही मैसेज देगी कि किस तरह के विश्वास से किस तरह का रिजल्ट मिला। लेंचो इज अ फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? तो होता क्या है, यहाँ पे लेंचो फार्मर है और उसकी क्रॉप बर्बाद हो जाती है बिकॉज ऑफ हेल स्टॉर्म। तो भगवान को एक लेटर लिखता है। यू माइट बी थिंकिंग स्टूपिड टू राइट अ लेटर टू गॉड, बिकॉज गॉड को हम कैसे लेटर लिख सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। ओके, तो वो कहाँ पे उसने क्या ट्रस्ट किया हम स्टोरी में देखेंगे कि उसे किस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। डज गॉड सेंड हिम मनी? और उसने भगवान से क्या मांगा था, उसने 100 पैसोज मांगे थे। तो क्या भगवान ने उसे पैसे दिए? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी and guess how the story continues before you begin to read it. Like आप लोग सोचिए कि क्या हुआ होगा। We are going to start story. The house. The house means Lencho's house. The only one in the entire valley. जो लेंचो का घर था वो पूरी वैली में, वैली क्या होती है, वैली होती है a low area of land between hill और mountain. एक लो दबा हुआ हिस्सा होता है, दो पर्वतों के बीच में जो खाई सी होती है उसको क्या 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 कहा जाता है, वैली। तो पूरी एंटायर वैली में लेंचो का जो घर था वो एक अकेला घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स द टॉप ऑफ अ माउंटेन और अ हिल। जो उसका घर था वो क्रेस्ट पे था, यानी माउंटेन के टॉप पे था। ऑफ अ लो हिल, लेकिन वो हिल कैसा था, वो बहुत ऊंचा नहीं था, अदरवाइज वो घर कैसे बनाता। उसका जो हिल था वो थोड़ा छोटा हिल था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इतनी ऊंचाई पे था कि वहां से कोई भी एक जो उसके आसपास बहती हुई नदी थी उसको देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। और उसकी जो फसल थी वो इतनी बड़ी हो गई थी कि उसमें फूल आने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और डॉटेड मतलब छोटे छोटे फूल थे, और जिस तरह के फूल थे उसके फूलों को लेके वो एक अनुमान लगा सकता था कि उसको इस बार एक बहुत अच्छी हार्वेस्ट, एक बहुत अच्छी फसल होने वाली है, बिकॉज उस तरह की जो फूल थे, फ्लावर्स थे, उसको प्रॉमिस कर रहे थे एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। सब चीज रेडी थी, अब उसे किस चीज की जरूरत थी, एक डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स अ हैवी फॉल ऑफ रेन, अच्छे पानी की, सिंचाई की जरूरत थी। और एट लास्ट अ शावर, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं हो तो कम से कम शावर हो, बारिश तो हो। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, सुबह से लेके, सुबह से जो लेंचो था, क्योंकि वो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था। इंटीमेटेडली मीन्स इन अ पर्सनल, क्योंकि वो खुद काम करता था वहां पे, तो वो अपने खेतों को अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई। उसने क्या किया था, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था और वो केवल आकाश की तरफ देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था।
टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में। इसी किसकी उम्मीद में देख रहा था, वो बारिश की उम्मीद में देख रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। यहाँ पर उसके घर में जो लेडी है, उसकी वाइफ है, उससे उससे बोलता है कि अब हमें पानी आने वाला है, बिकॉज ही माइट हैव सीन सम साइंस इन द स्काई। उसने कुछ ऐसे निशान देखे होंगे, निशानियां देखी होंगी, जिसकी वजह से उसको लगा कि अब उनको बारिश मिलेगी। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो वुमन जो घर में खाना बना रही थी। सपर क्या होता है, एन इवनिंग मील, शाम का जो खाना होता है, टिपिकली अ लाइट और इनफॉर्मल वन, जो हल्का खाना होता है और फॉर्मल नहीं होता। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, उसने भी क्या रिप्लाई दिया, हाँ भगवान अब सुनेंगे, उनकी विल है, उनकी इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके बड़े लड़के थे, ओल्डर बॉयज मीन्स उसके बड़े लड़के थे, वो क्या कर रहे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे लड़के थे वो घर के आसपास कहीं खेल रहे थे। द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, और जो लेडी थी उसने सभी को बुलाया, कम फॉर द डिनर, और किस लिए बुलाया उसने, डिनर के लिए सबको बुलाया। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, ये बस तब की बात है कि जब मील स्टार्ट हुआ, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था उसने, लाइक उसने भविष्यवाणी छोटा गैस किया था, और उसने क्या गैस किया था कि बादल आ रहे हैं तो बारिश होगी, और एंड इट स्टार्टेड रेनिंग। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, अब हुआ क्या, बड़ी बड़ी जो बूंदे थी, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट से, किस दिशा से, नॉर्थ ईस्ट से बड़े बड़े जो बादलों के पर्वत थे, एक्चुअल में पर्वत नहीं थे, लेकिन क्लाउड्स ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई पहाड़ का पहाड़ चला आ रहा है। कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मीन्स आते हुए, हम उनको देख सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा भी बहुत ठंडी और अच्छी बह रही थी, बहुत मीठी हवा बह रही थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure. वो जो आदमी था, the man means लेंचो, लेंचो बाहर गया किसी और रीजन की वजह से नहीं, किसकी वजह से, to have the pleasure, जिससे वो उस आनंद का अनुमान लगा सके। Pleasure means a feeling of satisfaction, of feeling the rain on his body, because he was waiting for rain and now it is raining, तो वो क्या गया, बारिश की बूंदों को अपने शरीर पे फील करने गया। and when he returned he exclaimed, और जब वो लौटा तो उसने खुशी से बोला, वो there these aren't raindrops falling from the sky, ये बारिश नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, they are coins, वो क्या है, वो सिक्के हैं। now students understand this, because many times this line has been asked in a question, or it might, like, it's a good question, okay, for RTC, for reference to context, in board examination. So the big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5। अब वो क्या कर रहा है, वो बारिश की बूंदों को पैसों से कंपेयर कर रहा है। और पैसे क्यों हैं, वो एक्चुअल में उनको पैसा ही बता रहा है। पैसे क्यों हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो क्या करेंगी, वो फसल की सिंचाई करेंगी, और फसल की सिंचाई सिंचाई अगर अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी हुई तो उसको उसको वो अच्छे से अच्छे दामों पे बेच पाएगा। और वो ही जो रेन ड्रॉप है जिसकी वजह से फसल अच्छी हुई है, वो किस में टर्न हो जाएंगी, वो पैसों में टर्न हो जाएंगी। जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो लाइक बड़े पैसे में 10 सेंट्स में है, और जो छोटे हैं वो 5 सेंट्स में। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड, क्योंकि अब वो संतुष्ट था, क्योंकि बारिश की उम्मीद कर रहा था अपनी फसल के लिए, और उसकी बारिश आ गई। Satisfaction he regarded, regarded means consider or think of in a specific way, और एक ही तरह से सोचने लगा। the field of ripe crop, क्योंकि बारिश आ गई, वो सोचने लगा कि बड़े पके हुए मक्का खड़े हैं, with its flower draped covered with something in a curtain of rain, वो खड़े हुए हैं, उन पे पानी की बूंदे हैं, पानी से भीगे हुए हैं। but suddenly a strange wind began to blow, लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक एक बहुत अजीब सी हवा, यानी तेज हवा बहने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, अब क्या हुआ, बारिश के साथ वेरी लार्ज हेल स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म मीन्स पैलेट ऑफ हेल्स, यानी ओले, जिनको हम ओले बोलते हैं, बिगिन टू फॉल, वो भी गिरने लगे। और जैसा कि हम सभी को पता है, ओले जो होते हैं फसल के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं। These truly did resemble
न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वो इतने बड़े बड़े ओले थे, इतने बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स थे जितने कि बड़े बड़े चांदी के सिक्के थे, लाइक दे वर सिमिलर इन अपीयरेंस एज सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन ran out to collect the frozen pearls। अब बच्चे तो खुश थे because they were excited to collect the frozen pearls। ओलों को कलेक्ट करने में उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, और वो बाहर गए और उन्होंने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब ये जो टॉपिक, ये जो मैटर था, वो लेंचो के लिए बहुत वरिड होने वाला था, क्योंकि उसे पता था एज अ फार्मर दे आर गोइंग टू हार्म द क्रॉप। तो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, ना एक्सक्लेमेशन विद वरी। आई होप इट पासिस क्विकली, और वो उम्मीद करने लगा कि ये जो हेल स्टॉर्म है बहुत जल्दी खत्म हो जाए, रुक जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन दुर्भाग्यवश वो रुका नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ऑलमोस्ट फॉर एन आवर जो हेल स्टॉर्म था वो चलता रहा। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली। और कहाँ कहाँ चलता रहा? सब जगह। घर पे गिरते रहे, गार्डन में गिरते रहे, हिल साइड में गिरते रहे, कॉर्न फील्ड में गिरते रहे, ऑन द होल वैली, और पूरी वैली में केवल हेल स्टॉर्म ही होता रहा। द फील्ड वॉज वाइट। इतना हेल स्टॉर्म हुआ कि बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द हेल स्टॉर्म द टोटल फील्ड वॉज कवर्ड विद इट एंड दे वर लुकिंग वाइट। वो सफेद दिख रहा था पूरा फील्ड, क्योंकि वो ओलों से भर चुका था। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि किसी ने नमक बिछा दिया हो मैदानों पे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री। और इतनी हाइट से जब ओले इतने बड़े बड़े गिरते हैं, वो ट्रीज को हार्म करते हैं, और वो इस तरह से हार्म करे कि पेड़ों पे एक भी पत्तियां ही नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न की फसल थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, तबाह हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। पेड़ों से फूल टूट चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। अब उसने इतनी मेहनत की थी खेतों को जोतने में, बीज बोने में, और इतनी फसल को इतना थोड़ा बड़ा होते हुए देखने के बाद, तबाह होते हुए देखने से उसका मन जो था वो सैडनेस से भर गया। When the storm had passed, जब स्टॉर्म खत्म हुआ, he stood in the middle of the field and said, वो कहाँ पे खड़ा था? वो stood in the middle of field, और उसने बोला, sons, a plague, plague क्या होता है? A large number of insects infesting a place and causing damage। just like insects का, तो टिड्डियां आ जाए, या कोई किसी भी तरह की कोई बीमारी आ जाए, किसी लार्ज नंबर को वो इफेक्ट करे, ठीक है ना। ऑफ लॉक्टस, लॉक्टस क्या है? टिड्डियां जिसको बोलते हैं। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन अ बिग स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय। टिड्डियों का जो झुंड आता है वो फसल को तबाह करके चला जाता है। तो ये इसी तरह का एक प्लेग था, एक बीमारी थी। जैसे ओले गिरे तो वो एक प्लेग की तरह गिरे। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो क्या कंपेयर कर रहा था कि ओलों ने तो इतनी फसल बर्बाद कर दी है कि अगर टिड्डियों का, टिड्डी भी आती ना, टिड्डियां मतलब जो ग्रास होपर जिसको या लेप्टस बोलते हैं, जो फसल खाते हैं, जो तबाह करते हैं, कि अगर उनका झुंड भी आया होता तो वो भी कुछ छोड़ के जाता, वो भी इतनी बर्बादी नहीं करता जितने की हेल स्टॉर्म ने कर दी है। would have left more than this, मतलब कुछ तो उन्होंने भी छोड़ा होता। The hail was left nothing, और हेल स्टॉर्म ने, ओलों ने तो कुछ ही नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, और इस बार तो हमारे पास फसल ही नहीं है। This night was a sorrowful one, और ये जो रात थी वो बहुत ही दुख वाली रात थी, बहुत दुखद रात थी। All our work for nothing, because दुख क्यों था? क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की थी और उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला। All their work, it totally went waste। there no one who can help us, और अब कोई ऐसा भी नहीं था जो उनकी मदद करता। we will all go hungry this year, और इस बार तो हम सभी भूखे मरेंगे क्योंकि कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं था। everything was destroyed। but in the hearts of all who lived in the solitary, बट इन द हार्ट्स, और वो जो सारे लोग थे सॉलिटरी, जो अकेले जिनका घर था, एग्जिस्टिंग अलोन, यानी लेंचो का जो परिवार था, हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, देयर वाज अ सिंगल होप। अब उन सभी के लिए एक ही उम्मीद थी, और वो उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड। अब अगर कोई कुछ कर सकता था तो वो भगवान ही कर सकते थे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब उसका फेथ देखो, लेंचो का फेथ देखो, वो क्या इतनी बर्बादी होने के बाद भी ही वॉज होपफुल।
little hope he had because he trusted God. Don't be so upset. इतने भी निराश मत हो, even though it seems like a total loss. हालांकि दिखने में सब कुछ खत्म हो गया है. Remember, no one dies of hunger. हमेशा एक बात ध्यान देने की है, भूख से कोई नहीं मरता. ठीक है, इवन अ बर्ड होती है, पक्षी होते हैं, वो कुछ काम नहीं करते, उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन वो फिर भी भूखे नहीं मरते. तो मीन्स ही ऑल्सो हैड द सेम फीलिंग कि भगवान सबकी रक्षा करते हैं. दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, क्योंकि ऐसा ही वो लोग बोलते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता. ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप. और लेंचो पूरी रात अपनी एक उस उम्मीद के बारे में सोचता रहा. और वो उम्मीद क्या थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से जो मदद मिलेगी वो. Whose eyes, as he had been instructed, ordered someone to do something specially in a formal way. Instruction क्या होता है? जब हम किसी को आदेश देते हैं. Like whose eyes he had been instructed see everything, क्योंकि उसी की आंखें होती हैं, यानी भगवान की ही आंखें होती हैं जो कि हर किसी को आदेश देती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए. Even what deep in one's conscience, जो हमारे अंदर जो भाव चल रहा होता है, हमारे अंदर के जो सेंस होते हैं, जो सब चीजें हमारे मन में भाव आते हैं, वो किसके थ्रू आते हैं? वो हमारे भगवान के थ्रू ही आते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स ही वॉज एज हार्ड वर्किंग एज एन ऑक्स. वो एक बैल की तरह मेहनत करता था. वो ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, मतलब दिखने में होने को तो वो आदमी था, लेकिन वो मेहनत बैलों की तरह करता था. वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जानवरों की तरह मेहनत करता था. बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट. हालांकि उसका काम केवल खेती बाड़ी था, लेकिन फिर भी उसे लिखना पढ़ना आता था. द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक. डे ब्रेक मीन्स डॉन. डॉन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, जब हमारे सूरज दिखाई नहीं देता लेकिन रोशनी होती है, उसे हम डे ब्रेक बोलते हैं, डॉन बोलते हैं. तो जब सुबह सुबह वो उठा, ही बिगिन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in the mail. उसने वो लेटर लिखा जिसको कि वो खुद ही क्या किया, उसने वो खुद ही टाउन में लेके गया और इन द मेल बॉक्स में उसको डाला. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. कुछ भी नहीं था, बस वो क्या था? वो था एक लेटर टू गॉड. गॉड ही रोट. उसने क्या लिखा लेटर में? गॉड, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. अगर आप मेरी और मेरे परिवार की मदद नहीं करोगे तो इस साल तो मैं भूखा मर जाऊंगा. I need 100 pesos. And what he required, उसने किस चीज की उम्मीद की भगवान से? हेल्प थ्रू, किसी के भी थ्रू, कैसे भी, बस उस तक 100 pesos पहुंचा दे. पेसोस करेंसी ऑफ अ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की ये क्या है? करेंसी है. इन ऑर्डर टू सो, जिससे कि वो क्या कर पाए? टू प्लांट द सीड्स ऑफ अ क्रॉप. सोइंग मतलब नए बीज को बोना. माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स. और इतने पैसे हों जिससे कि मैं बीज खरीद पाऊं और उनको बो पाऊं, और उन पैसों और बाकी बचे हुए पैसों से मैं तब तक जिंदा रह पाऊं जब तक कि दूसरी फसल तैयार नहीं हो पाती. बिकॉज द हेल स्टॉर्म. बिकॉज, और क्यों मैं मांग रहा हूँ? बिकॉज द हेल स्टॉर्म. ये किसकी वजह से हुआ? हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई. और इतना लिख के उसने डैश 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 लीव कर दिया. लाइक इट वॉज क्लियर के ही इज आस्किंग फॉर मनी बिकॉज ही कुड नॉट हैव द क्रॉप बिकॉज ऑफ द hailstorm this year. He wrote to God on the envelope. उसने क्या किया? लेटर लिखने के बाद एनवलप के ऊपर ही रोट टू गॉड, क्योंकि अब उसे कहीं तो भेजना था लेटर, तो उसने किसका एड्रेस लिखा? टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन. स्टिल ट्रबल, वो हाल अभी भी कैसा था? ट्रबल था, परेशान था. और वेंट टू टाउन, उसने लेटर तो डाल दिया लेकिन फिर भी वो परेशान था, और फिर उसके बाद वो टाउन चला गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. उसने उस पे पोस्ट ऑफिस गया, टाउन में जाके वहां पे उसने स्टैंप लगाया और उसको कहाँ डाल दिया? उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees, who was a postmaster and also helped at the post office, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. अब क्या हुआ उसके बाद? लेटर तो डाल दिया, बिकॉज ऑब्वियस बहुत ही, कोई भी किसी को भी अगर ऐसा लेटर मिलेगा डेफिनेटली ही विल लाफ, क्योंकि बहुत अलग सा, बहुत वियर्ड सा लेटर था. एक जो एम्प्लॉय था जो कि पोस्टमैन था और जो पोस्ट ऑफिस में एज ए हेल्पर भी वर्क करता था, वो उस लेटर को लेके हंसता हुआ, बहुत अच्छे से हंसता हुआ,
खुश होके, मतलब जो फन लग रहा था, showed him the letter, अपने बॉस के पास गया और उसने वो लेटर किसको दिखाया, अपने बॉस को. The letter to God, because it was a special letter, it was a letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. Because हंस क्यों रहा था, क्योंकि उसको आज तक अपने पूरे करियर में एज अ पोस्टमैन ऐसा तो कोई एड्रेस नहीं पता था जो कि टू गॉड को, गॉड का कोई एड्रेस हो. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो. जो पोस्ट मास्टर था, जो हेड था, वो फैट था, और एमिएबल मीन्स हैविंग और डिस्प्लेइंग अ फ्रेंडली एंड प्लीजेंट मैनर. वो बहुत अच्छा था, फैट था लेकिन बहुत ही अच्छा पर्सन था. फेलो हु ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंसा. बट अटमोस्ट इमीडिएटली, वो उसको भी ऑब्वियसली हंसी आई, लेकिन तुरंत ही, अटमोस्ट दूसरे ही क्षण, इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. उसके बाद वो बहुत ही सीरियस हो गया. एंड टैपिंग, उसके बाद उसने क्या किया, टू हिट दिस जेंटल स्ट्रोक, हल्का सा उसने टैप किया. द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने लेटर को अपने टेबल पे रखा. कमेंटेड, एंड ही सेड, ही कमेंटेड, what faith, I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. वो वंडर किस पे करने लगा, व्हाट फेथ, किस तरह का भगवान पर विश्वास होगा इस इंसान को, कि उसने क्या किया, हैड द फेथ ऑफ द मैन, इस इंसान का विश्वास कितना होगा गहराई भगवान के ऊपर, कि उसने भगवान को ही लेटर लिखा है, भगवान से उम्मीद कर रहा है वो लेटर की और उसकी रिप्लाई की, विद गॉड. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब यहाँ पे क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था, प्लीजेंट मैनर था, डिसेंट था, तो उसने क्या किया, ही नॉट टू शेक द लेटर और राइटर्स फेथ इन गॉड, वो नहीं चाहता था कि लिखने वाले का विश्वास भगवान में टूटे. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. उसने क्या सोचा, अब उसे क्या पता था अंदर क्या लिखा है लेंचो ने या राइटर ने, तो उसने सोचा कि जो भी लिखा होगा, आई विल रिप्लाई. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर. उसको ये आइडिया आया क्यों ना इसका रिप्लाई दिया जाए. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. जैसे ही उसने लेटर खोला, पढ़ा, और वो एविडेंट, इट वाज क्लियर, और ही अंडरस्टूड, केवल रिप्लाई देने से काम नहीं चलेगा, उसे उसके फेथ को बचाने के लिए कुछ और भी करना पड़ेगा, और अपनी गुडविल को बचाने के लिए भी कुछ और करना पड़ेगा. इंक एंड पेपर, केवल उसकी गुडविल, उसका इंक और उसका पेपर उसके फेथ को नहीं बचा पाएगा. But he stuck to his resolution. Resolution means a firm decision to do or something or not to do. एक रिजोल्यूशन हम जो बोलते हैं कि किसी काम करने का निश्चय लेना, तो उसने निश्चय तो कर ही लिया था उस लेंचो की मदद करने के लिए, तो केवल ये तीन चीज काफी नहीं थी, तो वो लेकिन अपने डिसीजन पे फर्म था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अब उसने उसके फेथ को बचाने के लिए अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. उसने कलेक्शन किया, उसने अपने एम्प्लॉइज से पैसे मांगे, जितना भी वो डिवोट कर सकते थे, जितना भी वो डोनेट कर सकते थे. उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से पैसे मांगे, और बहुत सारे फ्रेंड्स ने मदद कर भी दी ऑन द नेम ऑफ चैरिटी, बिकॉज इट वॉज एन एक्ट ऑफ चैरिटी, किसी के दान के लिए, धर्म के लिए. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. क्यों उसने ये कलेक्शन क्यों किया? Because it was a big amount, 100 pesos. So उसके लिए भी बहुत मुश्किल था कि वो पूरा अमाउंट खुद देता. So he was able to send the farmer only a little more than half. वो क्या कर पाया? Little more than half. आधी रकम से कुछ ही अमाउंट उसको भेज पाया. बट उस यहाँ पे क्या था, उसकी गुडविल थी कि जितना भी वो कर पाया उसने किया. ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने एक एनवलप में पैसा डाला, एड्रेस टू लैंचो, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, गॉड. अब उसने एक एनवलप में पैसा डाला, उसके साथ उसने एक पेपर भी लिया, और उस पर क्या किया, उसने कुछ नहीं लिखा, बस केवल एक सिग्नेचर दिया, गॉड. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब जो next following Sunday था, Lancho उस दिन
कुछ ज़्यादा ही जल्दी, अ बिट अर्लियर, बहुत ज़्यादा जल्दी ही टाउन आ गया था, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर टू हिम, और वो क्या पूछने आया था कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और वो पोस्टमैन ही था जिसने उसको वो लेटर, यानी वो कौन सा लेटर जो उन्होंने कलेक्शन किया था विद सिग्नेचर ऑफ गॉड, उसने खुद ने उसको हैंडेड ओवर उसने करने का सोचा। वाइल द पोस्ट मास्टर, लाइक कौन सा वाला पोस्टमैन, जो कि वो लेटर हंसते हुए अपने बॉस के पास लेके गया था, और जो पोस्ट मास्टर था जिसने की कलेक्शन किया था, एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, और वो देख रहा था दूर से, और वो क्या एक्सपीरियंस करना चाहता था कि जब वो लेंचो को या उस पर्सन को जब वो लेटर देंगे रिप्लाई का, तो उसके फेस पे क्या भाव आएंगे, वो खुश होगा, और वो जो पोस्ट मास्टर था वो खुश, वो उसको संतोष मिलेगा, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, बिकॉज उसे तो यही लग रहा था कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया है, और ऑब्वियसली उसने किया भी था। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो अपने ऑफिस से बैठा बैठा ये सारी चीजें देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज। अब यहाँ पे बात ये थी कि लेंचो को इतना कॉन्फिडेंस था और इतना ट्रस्ट था भगवान में, वो जैसे कि वो श्योर था, 200% श्योर था कि उसको तो गॉड की तरफ से हेल्प और रिप्लाई आएगा ही आएगा। अब जब उसे लेटर मिला तो ही वॉज नॉट अ लिटिल बिट सरप्राइज, वो सरप्राइज था ही नहीं, क्योंकि उसे तो श्योरिटी थी। सीइंग द मनी, जब उसने पैसे देखे, विच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और जब वो तुरंत उसने जब पैसे देखे तो वो दिखा रहा था कि उसे भगवान पे कितना विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। अब यहाँ पे एक बात और हुई। अब क्या था कि व्हेन ही काउंटेड द मनी ही बिकेम एंग्री, instead of becoming happy that he got the some amount, he became angry. God could not have made a mistake, भगवान कभी गलती नहीं करते, nor could he have denied Lancho what he had requested, और भगवान कभी गलती भी नहीं करते, और ना ही उसके लिए मना करेंगे जो लेंचो ने उसको उनसे मांगी थी। कहीं ना कहीं तो रिप्लाई उसको मिला ही था। Immediately लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। जैसे ही उसने देखा कि पैसे कम हैं, और उसने तुरंत वो विंडो के पास गया, गुस्से में उसने पेपर और इंक लिया ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। फिर वो पब्लिक राइटिंग टेबल पे गया, ही स्टार्टेड टू राइट, लिखना, उसने कुछ लिखना स्टार्ट किया विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, बिकॉज ही वॉज एंगर, तो उसकी जो आईब्रोज थी वो रिंकल्ड थी, caused by the efforts he had to make to express his ideas, क्योंकि वो गुस्से में अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा था। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affix. Affix means attached to something else, to the envelope with a blow. Blow means cause to move of his fist. अब उसने क्या किया, उसने लेटर लिख दिया, एनवलप में डाला, विंडो के पास गया, उसने स्टैम्प ली, स्टैम्प लेने के बाद उसको हल्का सा अपने टंग से लिख किया, उसको वेट किया, एनवलप पे उसको फिक्स किया, और उसके बाद अपनी फिस्ट से उसने उसको प्रेस किया जिससे कि वो अच्छे से चिपक जाए। The moment letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, पोस्ट मास्टर उसको खोलना चाहता था। It said, अब लेटर में क्या लिखा था, God of the money, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached to me. जो मैंने जितने पैसों के लिए आपको बोला था, कितने पैसों के लिए, 100 पैसों के लिए, उसने कितने पैसों के लिए बोला था, उसने 100 पैसों के लिए बोला था, और जितने उसने 100 पैसों के लिए बोला था, जिसमें उसमें से केवल उसको 70 पैसों ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, और बाकी के जो पैसे हैं यानी 25 पैसों जो हैं वो आप मुझे जल्दी से भेजिए क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेकिन आप जब मुझे बाकी के पैसे भेजेंगे वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं वो कौन है, बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स डिसऑनेस्ट पीपल, और क्रिमिनल मीन्स दे आर डिसऑनेस्ट। मतलब आपने उसने जिस तरह से लिखा था कि आपने जो पैसे लिखे हैं भेजे थे उसमें से मे बी पोस्ट ऑफिस वालों लोगों ने कुछ ले लिए। So students, this was the explanation. I hope that you have understood. If you like the video, don't forget to subscribe our channel NCRT on your tips. Thanks for watching and keep watching for upcoming videos.